Now we will do our next topic, proteins. We know that protein is a necessary biomolecule for every living system, and the sources of protein are the soya bean, pulses, and cheese, milk, meat, egg, etc., from which we can get the proteins. And protein are very much necessary for the growth and the maintenance of our cells. And protein word is derived from the Greek word proteos, and which means that of प्राइमरी इम्पोर्टेंस. तो प्रोटीन जो है वो हमारे सेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको प्राइमरी इम्पोर्टेंस बायोमोलिक्यूल भी कहा गया है. ठीक है. अभी व्हाट आई स्पीक्ड, जो भी मैंने बोला है आप उसको प्रोटीन के बारे में उसको लिखकर नोट करेंगे. ठीक है ना. नाउ प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स. प्रोटीन क्या है? पॉलीमर हैं, पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स. ओके. देखिए, सो इफ़ प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, तो हमको ब्रीफ में अमीनो एसिड्स को ही पढ़ना है यहाँ पर. अमीनो मीन्स द ग्रुप अमाइन, एंड एसिड वी यूज़ फॉर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके, COOH. तो इन दोनों वर्ड्स से मिलकर ही क्या बना है? अमीनो एसिड बना है. मीन्स अमीनो एसिड में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं. एंड according to the relative position of the amine group with respect to the functional group, that is carboxylic acid, the amino acids can be of alpha, beta, gamma, etc. टाइप. ठीक है. तो हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप जो है COH, उसका रेस्पेक्टिव कार्बन जो होंगे वही अल्फ़ा, बीटा, गामा हो जाते हैं, और उसी हिसाब से हम अमीनो एसिड्स को भी इस अमाइन की पोजीशन के अकॉर्डिंग अल्फ़ा, बीटा और गामा में डिफ्रेंशिएट या डिवाइड कर सकते हैं. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें अमीनो एसिड का, तो उसका स्ट्रक्चर होता है दिस इज़ लाइक दिस. CH, इसके एक कार्बन से अमाइन ग्रुप अटैच रहता है, एक बॉन्ड से, दूसरे बॉन्ड से COOH ग्रुप अटैच रहता है, और जो उसका एक और बॉन्ड होता है उससे यहाँ पर R अटैच रहता है. दिस R कैन बी हाइड्रोजन और एनी अल्काइल ग्रुप. या तो ये हाइड्रोजन हो सकता है या फिर ये कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है. ठीक है. तो ये जो हमारा अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि उसकी दो वैलेंसी से दो फंक्शनल ग्रुप अटैच रहते हैं और एक R अटैच रहता है. ओके. नाउ अमीनो एसिड जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं. ठीक है. अप्रॉक्सीमेटली 22 टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर देयर, एंड व्हेन दे अमीनो एसिड कंबाइन टुगेदर इन डिफरेंट वेज. जैसे कि अगर हम देखें तो अल्फ़ाबेट जो है हमारे 26 होते हैं, और उनको ज्वाइन कर करके हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं. उसी तरीके से इन अमीनो एसिड्स को डिफरेंट वे में ज्वाइन करके हम बहुत सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं या हो सकता है. और किसी भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के डेफिनेट सीक्वेंस में कुछ भी डिफरेंस आ जाए, अगर उसकी पोजीशन किसी भी अमीनो एसिड की उस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, तो वो पूरा अमीनो एसिड ही चेंज हो जाता है. ठीक है. चलिए अब हम कुछ नाउ सी विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंस इन प्रेजेंस ऑफ R. मतलब R डिफरेंटली किस किस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है अमीनो एसिड में इस बॉन्ड के साथ. उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. हालांकि हमें NCERT में 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स का दिया गया है, लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा ही लिखा है. पहले आप इसे लर्न कर लीजिए, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट होंगे 2-4 उसे और लर्न कर लेंगे. बाकी ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो पहले आप इनको लर्न कर लीजिएगा. ठीक है. तो देखिए, जब हमारा इस R की जगह बॉन्ड के साथ H अटैच रहेगा इसमें, तो ये होगा ग्लाइसिन. और ग्लाइसिन जो है वो स्वीट इन टेस्ट है अमीनो एसिड, और इसका जो सिंबल होगा GLY होगा, और इसका जो कोड होगा वो G होगा, कैपिटल G. अगला एलेनिन, इसमें R को रिप्लेस करके CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच किया जाएगा, और इसका जो
सिंबल ALA, और इसका जो कोड होगा वो A होगा, ठीक है। वैलिन में ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच किया जाएगा, VAL, और V इसका सिंबल वो कोड होगा। now ल्यूसिन में आइसोब्यूटाइल अटैच किया जाएगा और LEU इसका सिंबल और L इसका कोड होगा। आर्जिनिन में ये हमारा अमीन ग्रुप लगा रखे हैं, इसमें 3 हमने इसके साथ कार्बन के साथ, और ये ARG इसका सिंबल होगा, R इसका कोड होगा, ठीक है। अभी ऊपर वाले जो कोड थे इनके फर्स्ट लेटर से ही बन रहे थे, इजी था लर्न करना। यहाँ ये कोड चेंज हो गए नीचे के वाले 3 जो हैं, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड में ये 2 हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप हैं हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच, और GLU इसका सिंबल और E इसका कोड। ऐसे टायरोसिन जो है वो फर्स्ट प्रोटीन था जो चीज़ से ऑब्टेन किया गया था पहली बार। इसका जो R में को रिप्लेस करेगा वो ग्रुप ये करेगा, और TYR इसका सिंबल होगा और Y इसका कोड होगा, ठीक है। तो पहले हम इनको लर्न कर लें, देन आफ्टर वी विल गो फॉर द फर्दर इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स विच आर इम्पॉर्टेंट लेटर ऑन द रिवीजन पोर्शन, ओके। तो पहले हम इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले तो अमीनो एसिड की करैक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जनरली कलरलेस एंड सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को आप नोट करेंगे, राइट, दैट दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस एंड वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और इनके मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड में देखेंगे, अमीनो एसिड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप, 2 तरीके के होते हैं, एक तो एसेंशियल और दूसरा नॉन एसेंशियल, ठीक है। ये 2 तरीके के हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं। देखिए, एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी में नहीं बन रहे पर हमारे लिए ज़रूरी हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमने उसको नाम एसेंशियल दिया है। मीन्स दे आर नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी बट दे आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, तो इसलिए वो एसेंशियल है, ठीक है। तो दे कैन बी एग्जाम्पल्स आर दीज, कई बार पूछा भी जाता है कभी कभी एग्जाम्पल एसेंशियल नॉन एसेंशियल का, या फिर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहचानने के लिए कि इसमें से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या कौन सा है, ठीक है। तो आर्जिनिन, हिस्टिडिन एंड ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन एंड वैलिन एसेट्रा आर द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल की बात करें तो एलिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन, दीज आर द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स विच आर फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में ही क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। नाउ वी विल गो फॉर द नाउ वी विल सी द पेप्टाइड्स। हम पेप्टाइड टॉपिक करेंगे अब, जिसमें नाउ वी नो अबाउट द अमीनो एसिड, दैट वाटर अमीनो एसिड दे फॉर्म द प्रोटीन्स एंड वाटर पेप्टाइड्स व्हेन अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। 2 अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं एक बॉन्ड से, और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। देखिए, ये अमीनो एसिड है हमारा, और सपोज यहाँ पर दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है, अमीनो एसिड, ये दोनों ज्वाइन हुए जिस बॉन्ड से उसी को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड से जब हमारे लेस देन 100 रहता है ये नंबर अमीनो एसिड का जो पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, तब हमको उनको पेप्टाइड्स बोलते हैं। लेकिन जब वो 100 या उससे ज़्यादा हो जाता है तब हम उसको प्रोटीन्स बोलते हैं, देन वी विल कॉल इट लाइक प्रोटीन्स, और तब उनका मॉलिकुलर मास करीब करीब 10,000 AMU के आसपास होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, और वो एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, बट द नंबर इज़ लेस देन 100, नंबर 100 से कम होना चाहिए, तब वो होते हैं पेप्टाइड्स। बट जब वो 100 या उससे ज़्यादा एक्सीड करते हैं देन दे फॉर्म द प्रोटीन्स। तो देखिए, प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन्स में देयर आर 100 और मोर देन 100 तो जनरल नॉर्मल सी बात है, मोर देन 100
amino acids bond together by peptide bond, peptide bonds. ओके, एंड इनका मॉलिकुलर मास जो होगा, मॉलिकुलर मास अप्रॉक्सीमेटली 10,000 AMU तक हो सकता है स्टार्टिंग जो है उसकी, वरना बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सपोज़ हमारे पास 2 अमीनो एसिड हैं, लाइक देखिए यहाँ पर हम R की जगह CH2 अटैच कर रहे हैं, एक वैलेंसी NH2 से, एक इसकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है। ये है हमारा ग्लाइसिन, दिस इज ग्लाइसिन, ठीक है। और दूसरा हम अमीनो एसिड ले लें अगर, ये हमारा CH3COOH और इधर H और इधर NH2, ठीक है, NH और H, ठीक है। दिस वन इज एलेनिन, एलेनिन, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा तो ये 2 अमीनो एसिड आपस में अटैच हो जाएंगे, दे विल अटैच लाइक CH2C डबल बॉन्ड OH NH2। अब ये N इसके साथ डायरेक्ट नहीं, सॉरी OH नहीं आएगा यहाँ पर, ये डायरेक्ट यहाँ से अटैच होगा N के साथ, ठीक है, N, और इसके साथ ये H तो ऑलरेडी है ही इसके साथ, और बाकी सब कुछ हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, COOH एंड H। तो ये जो हमारा बॉन्ड बना यहाँ पर, ठीक है, ये जो बॉन्ड बना, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या हुआ, ये CONH, ठीक है। इस बॉन्ड को ही, यही तो बीच में बना, यही तो बॉन्डिंग हुई है ये वाला, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। और 2 अमीनो एसिड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ पेप्टाइड, एंड व्हेन दे हाइड्रोलाइज, अगर इसके हम वाटर से वापस रिएक्शन कराएंगे तो ये फिर से हमको अमीनो एसिड दे देते हैं, ओके। अब ये 2 अमीनो एसिड जुड़े आपस में, इसको बोलेंगे हम डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड। 3 अटैच होते तो ट्राईपेप्टाइड, और इसी तरह नंबर टेट्रापेप्टाइड आगे बढ़ता चला जाता, ठीक है। और फिर अगर उससे बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको हम फिर पॉलीपेप्टाइड बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नाउ वी विल गो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. Proteins may be of 2 types on the basis of molecular shape. The first is fibrous protein and second one is globular proteins, okay. Now what are fibrous protein? These are structurally long thin fibers, and they are joined line by side by side, okay. इसमें fibrous protein में जो amino acids होते हैं वो side by side join रहते हैं, और ये long thin structure होता है। इसका एग्जाम्पल है कैरेटिन जो कि हेयर में होता है, कोलेजन जो कि स्किन एंड बोन में होता है, एंड इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, एज वी नो दैट हेयर्स आर नॉट सॉल्युबल, मीन्स फॉर मैनी ईयर्स दे रिमेन द सेम on the earth, okay. So and the globular proteins are the molecular or structurally fold into spherical 3D shape, वो 3D shape बनाते हैं globular, and they are soluble in water. Examples are hemoglobin that we know present in the blood, because of this the color of the blood is red and it carry oxygen, and insulin which is a hormone and it regulates the blood sugar level, and enzyme, there are so many enzyme in our body which help in the digestive system, okay. So these are the 2 type of proteins, fibrous and globular, and their structure is here and examples also here, okay. Now we will see the primary, secondary, tertiary and quaternary structure of proteins, okay.
तो पहली बात तो ये कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स आर इंटर रिलेटेड बिकॉज व्हेन प्राइमरी स्ट्रक्चर गॉट complicated it forms secondary. When secondary become more complicated it become tertiary, and when tertiary structures join together in multiple units they form quaternary. Okay, and when we unfold the quaternary structure we get tertiary, and when we unfold or simplify the tertiary structure we get secondary, then after we get primary. So all these structure are what interrelated, and they are formed by the primary structures. Okay, so what is primary structure? It is a simplest structure and it describe the sequence of amino acid. इस structure से हमें amino acid का sequence पता चलता है, ठीक है। इसमें वन या वन से ज़्यादा चेन हो सकती हैं। दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट कैन बी टू टाइप, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। हेलिकल स्ट्रक्चर वी नो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ये हेलिकल स्ट्रक्चर माना जाता है, और बीटा प्लेटेड मतलब ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ठीक है। बीटा प्लीटेड शीट्स लाइक दिस स्ट्रक्चर। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर का टाइप है और ये शेप को डिस्क्राइब करता है पॉलीपेप्टाइड चेन की। नेक्स्ट जो है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स को कंबाइन करके जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जब बहुत सारे टर्शियरी जो स्ट्रक्चर्स है वो आपस में कंबाइन करते हैं तब हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है किसकी, प्रोटीन की शेप में, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट शेप or structures of the proteins. These are primary, secondary, tertiary and quaternary. Now next is the desaturation of the proteins. Now what is denaturation of proteins? So denaturation of proteins means the change in shape in the protein, means प्रोटीन की जो शेप है वो सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, हम प्राइमरी की बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ अनअफेक्टेड बाय द डीनेचुरेशन। ओके, क्योंकि वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है इसलिए इसके शेप में, स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आता है डीनेचुरेशन से, बट सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी प्रोटीन्स में चेंज आ जाता है डीनेचुरेशन से। सो व्हाट इज डीनेचुरेशन? इट इज़ अ चेंज इन ओरिजिनल शेप ऑफ द प्रोटीन्स, प्रोटीन की शेप में चेंज हो जाना। और वो फैक्टर्स क्या होंगे जो अफेक्ट करेंगे इसकी शेप को? इट कैन बी हीट यानी टेम्परेचर, पीएच चेंज, ठीक है ना। तो जो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, टेम्परेचर का बढ़ना और घटना, ये सब कुछ क्या करेगा? प्रोटीन को डीनेचर कर देगा, मीन्स उसकी ओरिजिनल शेप को क्या कर देगा? डिस्टॉर्ट कर देगा, डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स बोलते हैं। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो अनअफेक्टेड रहता है, देयर इज़ नो चेंज, और वी कैन से दैट प्राइमरी स्ट्रक्चर डू नॉट गो फॉर द डीनेचुरेशन, उसका डीनेचुरेशन नहीं होता है। यहाँ तक हमने अमीनो एसिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हमको न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है और उसके बाद द चैप्टर इज़ ओवर। ओके, थैंक यू सो मच।